जी बोले। जी, हमारे पास जो है ना तकरीबन एसईओ की, फॉर एग्जांपल हम लोग जो एसईओ करते हैं तो उसके रैंकिंग फैक्टर सबसे पहले हमने देखने हैं कि उसके रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने योस्ट को अगर चेक करते हैं तो योस्ट क्या करता है कि ऑन पेज एसईओ के जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनको वो मेंशन कर लेता है, चेक कर लेता है, और उसके बाद उन फैक्टर्स की बेस पे हमें ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल दे रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो ये कहता है कि जी टाइटल के अंदर कीवर्ड एंटर किया है कि नहीं किया। ठीक है, फिर जो आपका मेन कीवर्ड है वो उसके अंदर हमें वो कीवर्ड देना पड़ता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर वही कीवर्ड हमने ऐड करना होता है। फिर उसके बाद स्लग के अंदर वही कीवर्ड एंटर करना होता है। अब स्लग जो है वही हमारी यूआरएल है। ठीक है, अब हमारा जो स्लग के अंदर भी हम लोग जो है वो अपने यूआरएल के अंदर जो है वो अपना कीवर्ड मेंशन करते हैं कि ये कीवर्ड है, इसकी बेस के ऊपर वो स्लग यानी कि स्लग बन रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे पूरे का पूरा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, वो भी वहां पे भी वो रैंकिंग फैक्टर हमारा डाउन चला जाता है कि जी हमने स्लग के अंदर शॉर्ट होनी चाहिए। स्लग हमने पूरे का पूरा फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया है, वो 15 वर्ड्स का हमारा टाइटल बन रहा है तो 15 वर्ड्स इसमें ऐड कर दिए, वो बिल्कुल शॉर्ट सी होनी चाहिए, 3 to 4 वर्ड्स की। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो मेटा डिस्क्रिप्शन हर चीज की हमने ऐड करनी होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो होती है आपकी पोस्ट की। अब हमने वो पोस्ट के अंदर वो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, वो पोस्ट जो नजर आती है आपको गूगल पे, यानी जब गूगल के ऊपर आप लोग अपनी साइट का कोई सर्च करता है तो वो साइट के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, जो वहां पे गूगल पे डिस्प्ले हो रही होती है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो हम लोग जब उसके अंदर जो मेनली हमें जो प्रॉब्लम दे रहा होता है वो ये कह रहा होता है कि जी आपके इनबाउंड लिंक्स नहीं है, आउटबाउंड लिंक्स नहीं है। अब इनबाउंड लिंक्स के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनली लिंक करना पड़ता है। हम वो फैक्टर भी इग्नोर कर देते हैं। कोई हमने मेरा ख्याल है कि शायद हम में से चंद लोगों ने ही अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर से जो मतलब ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर कहीं पे लिंक दिया हो अपने होम पेज का। होम पेज तो हमारा आपको पता ही है कि हमने जब वेबसाइट ओपन करनी है तो होम पेज का तो कम से कम हम लोग उसको इनबाउंड लिंक दे सकते हैं, वो भी हमने नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद आउटबाउंड 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 लिंक से हम लोग कहते हैं जी ये बैकलिंक्स पे ही आएगा, कि जी ये बैकलिंक्स पे ही होना चाहिए। अब बैकलिंक्स कैसे आएंगे, बैकलिंक्स हमें परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं उसको विकिपीडिया से इस्लामाबाद सर्च करके उसका लिंक नहीं ऐड कर सकता आउटबाउंड लिंक्स के अंदर, तो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग कहते हैं जी बैकलिंक्स लेने हैं। अब बैकलिंक्स लेने हैं तो हर चीज तो बैकलिंक्स पे नहीं ना चल रही होती। फॉर एग्जांपल आपको विकिपीडिया, अब आप फॉर एग्जांपल किसी चीज की सर्चेज आपको विकिपीडिया में मिल रही हैं और आपके वो वर्ड्स जो है ना वो आपके आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आप उन वर्ड्स के ऊपर हाइपर लिंक लगाएं और उसका लिंक विकिपीडिया के साथ अटैच कर दें तो आपका बैकलिंक बन गया और हाई अथॉरिटी वेबसाइट के साथ बन गया। तो मतलब ये कहने का कि हम लोग इन फैक्टर्स को जब तक मीटअप नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे फैक्टर्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम लोगों की एसईओ नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ऑन पेज एसईओ जो है वो आप लोगों की आपके पेज के ऊपर ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सबसे पहला स्टेप उसका एसएसएल सर्टिफिकेट है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट अपडेट है या नहीं। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर अगले वन बाय वन आपके सामने इमेज की जो है वो आल टैग है। इसके बाद टाइटल के अंदर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, वहां हर 150 वर्ड्स के बाद आपका कीवर्ड आना चाहिए। इसके बाद ये है कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स आने चाहिए। आपके पास जो है वो आपके पास H1 H2 H3, H1 के अंदर आपके जो है वो कीवर्ड्स हैं, H2 के अंदर कीवर्ड्स हैं, H3 के अंदर कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग अल्टरनेट जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग जो है वो टाइटल में ऐड कर लें, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग H2 H3 में ऐड कर लें। तो ये एक पूरा पैटर्न है, पूरा तरीकाकार है जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल स्लग है, स्लग के अंदर हम लोग मेंशन नहीं करते, हम लोग पूरे का पूरा आर्टिकल उठा लेता है। ठीक है, आप आर्टिकल का टाइटल ले लेते हैं, हम लोग उसको एज इट इज रहने देते हैं। हालांकि वहां पे स्लग के अंदर आपका वो स्पेसिफिक फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो आपका वो फोकस कीवर्ड जो है ना वो उसके यूआरएल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग नहीं करते। टाइटल के अंदर मेंशन ये किया जाता है कि टाइटल के अंदर हमेशा आपका जो फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं या 3 4 वर्ड्स हैं या 5 वर्ड्स हैं वो आपके फोकस्ड कीवर्ड से होने चाहिए। वो हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग उसको अपना टाइटल बना के ऐड कर देते हैं
और उसके बाद वो फोकस कीवर्ड के ऊपर नहीं काम करते। तो ये फैक्टर्स हैं, मोर देन 200 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है एसईओ के अंदर। तो कुछ फैक्टर मैंने रात 12, 13 या 15 फैक्टर्स हैं जो परसों तक एक वीडियो भी आपको संडे को इंशाल्लाह लाजमी करके मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स को डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा और साथ में उसका प्रैक्टिकल करके दे दूंगा कि जी ये चीजें इसके अंदर हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त हुआ नवीद भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। उसके टाइटल में भी सेम मैंने लिख दिया, सेम मैंने यही चीज लिख दी, बेस्ट रिपेयरिंग सर्विस लिख दिया। थर्ड वन जो है मैंने उसमें मेरे ख्याल में उसका एक और मेरे ज़हन से निकल गया। थर्ड वन जो चीज है उसमें फिर वही चीज अगेन लिखनी है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी लिख दी कि मतलब ये दो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ही चीज को हम अगेन 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा प्लीज। ये जो अभी वाले भाई बोल रहे थे उनसे पूछ रही हूँ। नवीद भाई आपसे बात करिए। मैं जी जरा साउंड आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा क्वेश्चन कीजिए क्या है। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि जब MH पे मैंने ऑल टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल टेक्स्ट मैंने लगाया है बेस्ट रिपेयरिंग सर्विस मेरा, ठीक है। सेकंड आता है टाइटल, उसमें भी मैंने सेम यही लगा दिया क्योंकि MH की 4 चीजें हमें फिल करनी होती है ना। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उन मतलब सवाए एक चीज के बाकी 3 चीजों में हमने सेम ही चीज लिखनी है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, उनको जी मैं आ रही है। शायद आपकी आवाज सही नहीं गई, हाँ बिल्कुल आंसर यस ही है। देखिए ये डिफरेंट पोर्शन होते हैं वर्डप्रेस के ना, ब्लॉगिंग के जो भी वेबसाइट के जो भी केसेस होते हैं ना, ये उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक स्लग हो गया और ये नहीं स्लग वगैरह तो एक अलग साइड है ना, स्लग की बात नहीं करी मैं, सिर्फ MH की बात कर रही हूँ। जब हम MH अपलोड करते हैं ना तो उसकी 4 चीजें आती हैं, मेन 4 चीजें हैं जो आती हैं। सबसे पहले ऑल टेक्स्ट आता है, देन टाइटल आता है, देन उसकी डिस्क्रिप्शन से पहले एक चीज और आती है, चले वो तो डिफरेंट होती है क्योंकि वो तो जस्ट आपने MH के नीचे एक लाइन शो करनी होती है, वो पता नहीं उसे क्या कह रहे हैं, मुझे से निकल गया। आर्ट जो टूल टिप होता है किसी भी इमेज का, वो भी क्या सर्च होता है? किसी भी इमेज का टूल टिप होता है। यानी कि आप माउस हाँ, करते हैं ना तो वो उसका पीछे बैकएंड पे जो भी नाम लिखा होता है, जो भी उसके ऊपर लिखा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। मेरा मकसद पूछने का ये है कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो ही हमने उन सब में लिखना है, सिर्फ जस्ट ये पूछना। जी, मेन कीवर्ड एक हमारा मेन कीवर्ड है, एक हमारा सेकेंडरी कीवर्ड भी होता है ना, तो ये हमने यूज करते रहना डिफरेंट इमेजेस पे डिफरेंट। अच्छा, मैंने एक ही पोस्ट में अगर 5 पिक्चर्स 5 इमेजेस मैंने यूज किए हैं तो उन 5 में, क्योंकि कीवर्ड तो मेरा सेम है, 5 में वही कीवर्ड आएगा। एक पे लगाइएगा, एक तो बाकियों पे नहीं कुछ भी लगाना, ऑल टेक्स्ट वगैरह बाकियों पे नहीं लगाना, ऑल टेक्स्ट लगाना, लेकिन कीवर्ड डिफरेंट यूज करना ना। अब हमारे कीवर्ड्स डिफरेंट है ना, हम एक कीवर्ड के साथ ही ना, यानी हम एक कीवर्ड के साथ ही ना रैंक कर रहे पूरी वेबसाइट। मैडम एक लास्ट टाइम हमने जब सर्च की थी ना कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपको शायद पता हो कि सर ने ना 4 कीवर्ड्स, एक कीवर्ड की बेस के ऊपर 4 कीवर्ड्स निकाले थे। शायद आपने वो वीडियो देखी हो कि जिसमें हमें मेन कीवर्ड रखा था, उसके बाद उसका मतलब उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स प्राइमरी था, सेकेंडरी था जी, मतलब हाँ जी, वो उसके बाद उन्होंने ना वो मतलब स्ट्रक्चर बनवाई थी हमसे एक्सेल जी की जी फाइल में अंदर। जी अब बिल्कुल। वहां पे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 इमेजेस यूज करने हैं ना, तो आपके पास पहला जो इमेज है आपने उसके अंदर अपना आर्ट टैग यूज कर लिया, वही प्राइमरी की का लगा, प्राइमरी अपना जो है वो कीवर्ड यूज कर लिया। अब उसके बाद बाकी जो 3 कीवर्ड्स हैं या बाकी जो आपकी फोर्स बाकी बचती हैं, उनके अंदर आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लें। ओके ठीक है, हाँ जी, ठीक है, वो सही। देखें कीवर्ड वही चल रहा होगा, लेकिन वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे या वर्ड्स को जो है वो यूटिलाइज हो रहे होंगे डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। क्योंकि हमने जब एक स्ट्रक्चर बनाया था कि अपनी वेबसाइट का, तो उसके अंदर हमने ये मेंशन किया था कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये है, सेकेंडरी ये होंगे। अब जो सेकेंडरी जी कीवर्ड्स हमने उठाए हैं ना, वो कीवर्ड्स एक मेन इमेज को आप जो आपका फॉर एग्जांपल एक मेन इमेज है, आप उसको जो है वो प्राइमरी कीवर्ड लगा दें, बाकी जितने भी आपके इमेजेस हैं उन सबको आप सेकेंडरी कीवर्ड्स लगा दें। ठीक है, ओके ओके ठीक है, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। 5 है तो आपके 4 तो आपको मिल चुके होंगे। नवीद भाई ऐसा कर सकते हैं जैसे कि लाइक जैसे अभी इनका क्वेश्चन था
कि मिसाल के तौर पे हमारी जो पोस्ट है उसमें तकरीबन हमारे पास है 5 पिक्चर्स हैं, जी ठीक सर, है। जी सर, एक हमारी हो गई फीचर इमेज हो गया उसका ना, जी हमने जी उसको असाइन कर दिया इस तरीके से, लाइक मिसाल के तौर पे मेरी एक निश है वेल्डिंग हेलमेट, ठीक है। जी जी मैंने ठीक उसको है। क्या कर दिया, ऐसा मैं कर सकता हूँ, जो मेरा जो मेन फीचर इमेज था मैंने उसको कर दिया फीचर वेल्डिंग हेलमेट, ठीक है। मैंने सीड कीवर्ड यूज किया जी वेल्डिंग हेलमेट, ठीक जी है, फीचर वेल्डिंग हेलमेट। जब उसके बाद जो वो पिक्चर्स आई जो उनकी थी, मैंने उसको मिसाल के तौर पे इस तरीके से कर सकता हूँ कि जो अंदर जो पिक्चर आती है उसको क्या कहते हैं, या इमेज नहीं सर, नहीं इमेज नहीं 1 नहीं या नहीं इस नहीं तरीके से नहीं 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 वेल्डिंग नहीं नहीं हेलमेट, या इमेज 2 वेल्डिंग हेलमेट, इस तरीके से कर नहीं, सकते हैं कि नहीं आप कर इस तरह सकते? से नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। मैं जी आपको बताता हूँ। इस तरह से अगर आपने करना है ना, आप फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 तरीके हैं। आप लोग सबसे पहले तो ये कि आप जब इमेज को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे, तो जी जो जी उसका नेम होता है ना, उसके अंदर आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो आप इमेज से जब सेव करते हैं तो इमेज के नीचे जो उसका नाम शो हो रहा होता है उसके अंदर आप लिखते हैं फीचर वेल्डिंग हेलमेट, ठीक है ना। वो ठीक सिर्फ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो आपको, ताकि वो आपका जो है ना वो फीचर वेल्डिंग हेलमेट के नाम से वो इमेज सेव हो गया, ठीक ठीक है। जब आपने इसकी एसईओ करनी है ना, ऑन पेज एसईओ करनी है, तो आप लोगों ने आल टैग के अंदर प्रॉपरली अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। उसके अंदर फीचर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब फीचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये कीवर्ड के साथ अटैच हो जाएगा, और जब कहीं पर नेट पे सर्च होगा तो फीचर वाला साथ में वो वर्ड जो है ना वो आपका मिलेगा, तो कुछ ना कुछ फॉर फीचर भी सर्च करेगा तो आपका कीवर्ड वहां पे सामने आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो सही, बेसिकली हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है यही हमने उसके आल्ट टैग के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना है। किसी भी तरीके से करें, चाहे आप उसको वर्ड्स में एक पैरा अपना बना लें, एक सेंटेंस बना के कर लें डिस्क्रिप्शन के अंदर, या आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें। वो मतलब आपका किसी अदर कीवर्ड के साथ उसको आपने अटैच नहीं करना कि इमेज 1 इमेज 2, ऐसा नहीं। आप इमेज 1 इमेज 2 रखना चाहते हैं तो आप उसका नाम रख लें। सही। और एक बात और, लेकिन उस जब आप लोग जी गूगल पे सर्च करते हैं ना, इमेजेस सर्च होते हैं स्टार्टिंग पे, जब आप लोग इमेजेस को सर्च करते हैं तो वहां पे वही वर्ड, उस इमेज का नाम शो हो रहा होता है जिस इमेज को, जैसे जेपीजी या जेपीजी, मतलब तो वो उसका नाम वही मतलब सेव होगा जो आपने रखा होगा आपका मेन पेज पे, यानी कि आपने जब उसको सेव किया था तभी उसका वो नेम शो हो रहा होता है। तो नेम की बेस पे वो सर्चेस चल रही होती हैं। ठीक इस है। तरीके से, मतलब मैं जो समझाऊं इस तरीके से, मतलब हम कर सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं हमारा जो कीवर्ड है हम जैसे ब्रांड वाइज अगर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी जी मशीन जाहिर है उसकी वो एनएक्स की भी होती है, वेस्ट पॉइंट की भी होती है, और यानी कि काफ़ी ब्रांड है इस, लेकिन कहलाएगी तो वो कॉफ़ी मशीन ही ना। लेकिन उससे आगे हम ये कर सकते हैं, उसका ब्रांड नेम रख सकते हैं, जैसे एनएक्स कॉफी मशीन, ब्लैक डेकर कॉफी मशीन, या इस तरीके से रख सकते हैं। ये सही होगा या हमें बिल्कुल जी। उसी से मेरी ही? बात सुने, मेरी बात सुने। जब भी आप एक काम कीजिएगा, आप अपना ब्रांड नेम साथ लगा के देख लीजिएगा। जब आप उसका ब्रांड नेम साथ लगाते हैं ना, साथ ही उसका जो केडी होगा वो कहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, सही सही सही, ठीक ठीक, समझ गया, अब समझ गया मैं बिल्कुल। हाँ हाँ। जब आप लोग उसका कीवर्ड साथ अटैच कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने हम्म, कीवर्ड लगा दिया, उसका ब्रांड नेम साथ लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ठीक, आपने कहा जी बेस्ट पॉइंट, अब आपका बेस्ट पॉइंट उस कीवर्ड के अंदर ऐड हो गया। सही, जब आप बेस्ट पॉइंट उसी चीज को जो आपने कीवर्ड ऐड किया है उसी को जरा जाके उसमें सैमरश में सर्च कीजिएगा, आपका केडी किधर पहुंच जाता है। ठीक ठीक, आपका केडी कम से कम, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 35 पे आपका केडी है, तो जब आप उसके अंदर वेस्ट पॉइंट लिखेंगे तो वो आपका 70-80 को टच करना शुरू कर देगा। सही, तो आप अपने लिए खुद जानबूझ के मसला बना रहे हैं कि जी मैंने लो रैंक पे, मतलब लो केडी पे मतलब अपनी वेबसाइट को रैंक करना था। आप जानबूझ के अपने वेस्ट पॉइंट के अंदर कंपटीटर बन गए उसके। तो आप वेस्ट सही, पॉइंट की जहां जहां जो जो कंपनीज ने वेस्ट पॉइंट यूज किया, आप उसके सारे कंपटीटर्स के अंदर आ चुके होंगे, सही वो रैंक सही, नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया नवीद भाई, जी बहुत दानिश भाई, बहुत समझ शुक्रिया। ये दानिश भाई मैं सही कह रहा हूँ या कुछ इसमें अगर आपकी कोई मैं सजेशन है तो दे मैं दें। आपसे सीख रहा हूँ सर जी, क्या बात कर रहे हो। सर जाने दे। अच्छा नवीद भाई, एक चीज और बताइएगा मुझे। अब जो मेरी फीचर इमेज है, क्योंकि मेरी तो सर्विसेज पे है ना मेरा जो जी ब्लॉग जी है,
जी जी अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया है वाटर डैमेज या प्लम्बिंग चलें समझने, ठीक है, अब वो उसकी मैंने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स उठाई हैं और जब अपने जी ब्लॉग में लगाने के लिए, और सही फीचर इमेज को मैंने इस तरह से बनाया, जस्ट मैं पूछने के लिए मतलब पूछ रही हूँ आपसे, इस तरह से बनाया है कि मैंने वो 5 पिक्चर्स को एक ही फ्रेम में कर लिया, और ठीक है, एक ही फ्रेम में हम 5 पिक्चर्स को कर लिया क्योंकि ठीक है। डिफरेंट चीजें मुझे शो करवानी थी, और उसको बिल्कुल, मैंने आप अपना फीचर इमेज बनाया है। कैनवा में जाके बना लिया, कोई मसला जी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, मतलब एक ही फ्रेम में 5 पिक्चर्स ऐड करके फीचर इमेज बना सकती हूँ मैं। बिल्कुल बना सकती हैं। असल में आपकी जो ओके। पिक्चर्स हैं ना, सुन रहे हैं, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बेसिकली जब आप पिक्चर्स को सर्च कर रहे होते हैं तो वो आपकी पिक्चर्स को सजेस्ट कर रहा होता है आपके नेम के साथ, जो आपने आर्ट टैग में यूज किया होता है, हम्म, ठीक है ना। ठीक है। वो उस क्योंकि तरीके से पिक्चर उसको, स्क्रॉल नहीं करती है ना। पिक्चर स्क्रॉल नहीं करती हैं, पिक्चर्स के ऊपर जो डाटा है उसको उससे मतलब नहीं होता, वो सिर्फ उसके जो नेम, वालेकुम सलाम सर, जो नेम नीचे नजर आ रहे होते हैं ना उनके उसके उसके ऊपर जो आर्ट टैग है या आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो बेसिकली उसको रैंक में लेके आ रही होती है। पिक्चर तो आप जैसी मर्जी लगा दें, कोई मसला नहीं नहीं है नहीं, वो बात मुझे समझ आ गई, आपकी ऑल टेक्स्ट वाली भी आ गई। जस्ट मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि वो चीज जो फीचर इमेज में बना रही हूँ वो मतलब इस तरह से सही है, एक बिल्कुल ही बना लगानी सकते, चाहिए या बिल्कुल, डिफरेंट में बना नहीं सकती नहीं हूँ? बिल्कुल बना सकती हैं आप, बिल्कुल बना सकती हैं। ओके, क्योंकि कल मैंने इस पे काफी पूरा दिन तकरीबन इसी पे लगाया है, पहले सारी चीजें कलेक्ट की हैं और मैंने फिर अपने ब्लॉग्स में ऐड की थी, तो बस मुझे थोड़ा सा ये ऑल टेक्स्ट पे था कि रिपीटेड वर्ड मेरे यूज हो रहे थे, वो मुझे थोड़ा मसला कर रहा था। रिपीटेड, नवीद भाई, ठीक तभी है, तो वो थैंक सर यू। ने शुरू के अंदर वो बताया था कि आपने पहले कैटेगरीज और फिर उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, फिर उन्होंने बताया था स्पोर्टिंग कीवर्ड्स, देन जी उसके जी बाद वही ना, वही ब्रॉड बेस वही, कीवर्ड्स। हाँ जी वही हर एक चार। की उन्होंने आगे केडीज और ये सारा सर्चेस एक एक पे वर्किंग करके उसके बाद बंदा आर्टिकल लिखना शुरू करे, फिर हाँ जी, उनको यूज करता चला जाए। क्या देखिए ना, कहते हैं? आप लोगों को लास्ट फर्स्ट टाइम, पहले मतलब मैंने भी ये आपको बताया है कि जो आपके फर्स्ट टाइम पे जो आपकी रिसर्च हो चुकी है, आपने सिर्फ उन कीवर्ड्स को देखें। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है प्राइमरी, उसके बैकएंड पे स्पोर्टिंग कीवर्ड्स हैं, तो आप अपने पूरे आर्टिकल के अंदर उन स्पोर्टिंग कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल करें और आपका जो मेन कीवर्ड है उसको भी आप इस्तेमाल करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यही कहा था कि अगर आपका फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पे एक स्पोर्टिंग कीवर्ड जो है था, मेन कीवर्ड जो है वो आप लोग स्टार्टिंग पे टाइटल में ऐड करना है, 150 वर्ड्स के बाद फिर आपका स्पोर्टिंग कीवर्ड ऐड कर लें, फिर 150 के बाद दूसरा स्पोर्टिंग कीवर्ड ऐड कर लें, फिर कहीं टाइटल में फिर वही अपना कीवर्ड यूज करते जाएं। तो मतलब ये है कि आपका कीवर्ड आपके पूरे ब्लॉग के अंदर जो है वो रैंडमली शो होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरी बात रही आर्ट, आपका वही कीवर्ड जो है, आप लोगों ने अगर 5 पिक्चर्स लगानी है तो एक पिक्चर को मेन लगा दें, बाकियों को सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब आपने जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स लगाए हैं वो आप उसके साथ लगा दें, सिंपल इज दैट। तो आपका वो मेन मसला तो हल हो गया कीवर्ड्स को यूटिलाइज करने वाला। अच्छा, अभी जिनकी इनको किस तरह हम फर्क इनमें किस तरह करेंगे? मतलब है कि पहले प्राइमरी कीवर्ड जिसकी सबसे ज्यादा सर्चेज हैं और केडीज ड्रॉप हैं, वो हो जी गए प्राइमरी हो गए। फिर उसके बाद जिनकी कम कम केडी थोड़ी ज्यादा है, सर्चेज थोड़ी सी कम है, सर वो यही फिर तो, मैं सेकेंडरी, इस तरीके से हाँ ब्रॉड बेस। जी हाँ जी, क्या कहते हैं? अब सुन ले मेरी बात। लास्ट टाइम भी इस पर बड़ी डिबेट हमारी हो चुकी है, हंसला ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि हमने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिसकी ट्रैफिक लो है और जिसका केडी भी लो है, ठीक है। उसको ये समझ लें कि ये हमारा जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं वो केजी और टेक्निक ही यूज कर रहे हैं कि हमारा लो सर्चेस पे और लो जो मतलब आपका जो केडी है उसके ऊपर हम लोग अपना ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने की कोशिश करेंगे। जब उस पर रैंक होता जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसको अथॉरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 400, 300, 400, 500 कीवर्ड्स की सर्च आ रही है तो हम लोग 400 से या 500 से कीवर्ड की जो सर्चेज है उसको हम उसके ऊपर जो कीवर्ड रैंक हो रहा है उस कीवर्ड को लेते हैं और उसको बेशक प्राइमरी बना लें, उसी के साथ मिलते जुलते अल्फाज को फिर सेकेंडरी बनाते रहें, सेकेंडरी एंड स्पोर्टिंग जो बाकी हैं वो आपके। तो मतलब कहने का ये है कि हमने बेसिकली ये नहीं करना कि हमने जो मेन कीवर्ड्स हैं उसका, आपने फॉर एग्जांपल आपका जो आपका माइक्रोनिश का कीवर्ड है वो अलग चीज़ है। जब आप लोग ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसके अंदर आपने वो टारगेट करने हैं, बेशक अभी आपने 2-3 जो हमने लिखे हैं वो हमने अपनी मर्जी से टारगेट कर दिए हैं, कोई हमने उसको ये नहीं देखा कि वो उसका लो केडी है या हाई केडी है या उसका, हमने सिर्फ उनके अंदर अपनी मेन वेबसाइट का जो मेन आपके जो कीवर्ड्स हैं ना, मतलब माइक्रोनिश के जो कीवर्ड्स हैं, हमने उनको फोकस कर दिया और उनको स्टार्ट कर लिया। हम लोग नीचे से स्टार्ट करें, मतलब जो वो कीवर्ड्स लें जिनका ट्रैफिक जिन पे कम है और उनका केडी भी कम है।
फॉर एग्जांपल मैं 4000 मतलब फॉर एग्जांपल हमारी 12000 की सर्चेज हैं और उसके ऊपर कीवर्ड की जो है वो डिफिकल्टी लेवल जो है फॉर एग्जांपल वो 40 है, और उसी जगह पे एक कीवर्ड है जिसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 900 या 800 सर्चेज हैं और उसका कीवर्ड की जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको 20 मिल रहा है, तो हमें 20 की तरफ जाना चाहिए या हमें सर्चेज को देखना चाहिए? सर्चेज के अंदर तो देखिए हमारे पास 12000 सर्चेज हैं, उनमें से शायद हो सकता है कि कोई एक सर्च जो है 12000 में से किसी एक जगह पे हमें हमारे उस कीवर्ड को उठा के गूगल दिखा दे, लेकिन अगर जो 800 सर्चेज हैं उनमें तो हमारा कंपटीशन कम है, तो जहाँ पे कंपटीशन कम है हम लोग वहाँ पे इजीली रैंक कर सकते हैं। जबरदस्त। तो ये तरीकाकार मैंने भी अपनाया, मैंने ये शुरू किया, मैंने वो मतलब मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट जितनी भी बनाई है तो मैंने लो ट्रैफिक और लो केडी पे बनाई है, मैंने हाई ट्रैफिक पे नहीं गया, मतलब मेरी ट्रैफिक अगर 12000 15000 ट्रैफिक है उस पर नहीं जा रहा, मैं पहले लो ट्रैफिक पे जा रहा हूँ। जो हंजला भी यही कह रहा था कि लास्ट टाइम उसने बड़ी डिबेट की थी कि हम लोग लो ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स को उठाएंगे और उसका जिसका कंपटीशन लो हो। अब इन दोनों चीज़ों को लेके हमने उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। गूगल को हमारे अगेंस्ट कोई कंपटीशन ही नहीं मिल रहा तो गूगल उनको किसको शो कराएगा? फॉर एग्जाम्पल उसको 20 वेबसाइट मिल रही हैं, अब उनमें से हमारी उन 20 वेबसाइट्स में तो हमारी भी कहीं पर ना कहीं एडजस्ट हो रही होगी। ये तरीका था वैसे। बाकी इंशाल्लाह यही है कि जब नेक्स्ट पे अभी दानिश साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की है कि जी हम स्टार्टिंग पे एसईओ को ही फोकस करते हुए हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो अभी यहाँ से अगर हमारा प्लान हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे से हमें यहाँ से माइक्रो निश से और अपने कीवर्ड से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए कि कीवर्ड्स को हमने कैसे डिजाइन करना है। क्यों दानिश भाई, हम लोग कीवर्ड्स को ही रिसर्च करके आप बेशक उसका एक बेशक अगर आप उस पर कोई R&D करते हैं तो आप उसका R&D इस तरह से कीजिएगा कि हम लोग किस तरह से लो कीवर्ड मतलब लो केडीएन लो जो ट्रैफिक है उस पर किस तरह से हम लोग रैंक कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी जगह पे मैंने जितनी भी R&D की उन्होंने यही कहा, जहाँ जहाँ पे भी कहा कि अगर आपने वेबसाइट को रैंक करना है तो आप लोग अपनी ट्रैफिक देखें जिसकी लो है और जिसका केडी लो है, उसके ऊपर आप अपने कीवर्ड शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये इस्माइल ब्लॉगर की मैंने 10-15 वीडियो सिर्फ इसी चीज पे देखी है कि वो यही कह रहा है कि जी लो केडी पे आप लोग काम शुरू करें और लो ट्रैफिक पे काम शुरू करें तो आप लोगों की जो है ना वो लेकिन जो आपका कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल होना चाहिए, वो शॉर्ट टेल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ड्स का। यूट्यूब ना बहुत ही अगर उस 10-12 में से 1-2 बहुत ही अच्छी हैं तो वो उधर भी शेयर कर देंगे। जी सर, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह खुद बना के वीडियो सेंड करूंगा आपको। चलें ठीक, ये ज्यादा बेहतर है। आप वीडियो शेयर करें हमारे साथ अपनी बना के, फिर उस वीडियो को देखने के बाद उस पर आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल सही है सर। वो लाइव सेशन भी हो जाएगा और वो एक प्री प्लान वो एक चीज भी बनी होगी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह संडे को आपको फर्स्ट अपनी जो वीडियोस हैं वो 2 या 3 जितने भी बना सकूं तो मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। ठीक होगा, परफेक्ट होगा, ये इजी हो गया आपके भाई। वीडियो देख ले, जिसको समझ नहीं आ रही फिर वो सेशन में आके तो उस वीडियो पे क्वेश्चन आंसर कर ले। वीडियोस आप किन टॉपिक पे बना रहे हैं? सर मैं फिलहाल एसईओ पे करूंगा, मतलब स्टार्टिंग से जो हमने माइक्रो निश रिसर्च से शुरू करूंगा, उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड से सिलेक्शन से, उसके बाद फिर हम लोग आगे 1 बाय 1 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप में जा मतलब एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ और यही सीरीज जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पे चलती जाएगी। जबरदस्त। दानिश भाई ने मशवरा दिया है कि यूट्यूब पे काम करें तो हम लोग करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, और लाइव सेशन का तो हमें बेनिफिट मिल ही जाएगा, नवेद भाई हमारे सामने होंगे यूट्यूब पर देखा और यहाँ पे आके डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। जी सर इंशाल्लाह। तो मैं ये मतलब कहता हूँ कि आप लोग भी उस पे R&D करें, जहाँ गलत है हम लोग वहाँ पे हमें दूसरा कोई करेक्ट करने वाला भी हो। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये दानिश भाई कि हमने जो स्टार्टिंग में काम किया था ना अर्जुमंद भाई ने, जो तकरीबन शुरू की जो 2-3 वीडियो थी, एक वीडियो थी जो 54 मिनट की थी, उसमें उन्होंने बड़े डिटेल से समझाया हुआ था कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि हमने किस तरीके से करनी है और अपनी निशेस को किस तरह फाइनल करना है। एग्जैक्टली। और एक उनकी वीडियो थी 46 मिनट की, 46 मिनट की थी, तो उसमें वो उसने बैक लिंक वगैरह के हवाले से भी बड़ी डिटेल में बताया, तो जो खुद बहुत जनरेट हो रहे थे उस बारे में बड़ी डिटेल में समझाया, तो उस पर से हमें बहुत कुछ सीखने का मिला।
वो चीज, वो जो वीडियो है ना, वो जी, मुझे जी। लगता है सेकंड फेज में देखनी चाहिए। पहले आप अपनी वेबसाइट पे ना सिंपली लो कीवर्ड और चाहे लो वॉल्यूम भी हो, उसके साथ जिस तरह ये कह रहे हैं ना, आप रैंक करना शुरू करें, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स काम है, उसमें हर बंदे से वो काम होता नहीं है जल्दी ना। उसमें अच्छा वो मैंने एक ना एक लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड को भी डिफाइन करते हैं कि यार ये किसी काम का नहीं है, इस तरीके से ना। अच्छा मैंने ना एक कल परसों मेरा एक लेक्चर था, बताया था शायद आपको कि मैं मेरे ना प्राइवेट मतलब है एक क्लास में ले रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने यही सर के वाला जो टेक्निक है ना वही यूज़ की है कि मैंने उनको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले माइक्रोनिश जो बताई है ना, वो यही बताई है कि हम लोग किस तरह से माइक्रोनिश को रिसर्च करते हैं। मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने जनाब मुझे माइक्रोनिश रिसर्च करके भेजी है, तो मतलब 22,000 सर्चेस, 27,000 सर्चेस, और उसका केडी जो है वो तकरीबन 29-30 इस तरह की सर्चेज उन्होंने मुझे वो सेंड की हैं। फिर मैंने क्रॉस चेक किया तो वाकई जनाब वो 27,000 28,000 उसने पूरी रिसर्च करके भेजी है। तो वो बड़ी मतलब काम की चीज़ें हमें मेरे पास निकली हैं। फिर मैंने उससे कहा आपने किया कैसे? कहती मैंने सेम ऐसे किया जैसे आपने बताया, जैसे हमें सर ने बताया, लेकिन सिर्फ ये किया है कि जब मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट A B से किया कि पहले जो मेरे ज़हन में ए वाले वर्ड्स आ रहे हैं मैंने वो लिखे हैं, फिर बी वाले वर्ड्स आ रहे हैं वो लिखे हैं, फिर सी वाले वर्ड्स आ रहे हैं। तो जो जो ए बी सी करते 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 पूरी उसने मुझे ना तकरीबन कोई 200 जो है ना वो माइक्रोनिशी सर्च करके दी है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ जो है वो बड़ी हाईली जो है ना वो ज़बरदस्त उसने निकाली हैं। तो उसके ऊपर हमने ले ली हैं डोमेन, मेरा ख्याल है कि 6 या 7 डोमेन्स कल परचेज की हैं। डोमेन्स आप किससे बाय कर रहे हैं? नेम चीप से, अच्छा। क्योंकि नेम चीप पे मेरे हबीब साहब ने एक मशवरा दिया था कि अगर आप नेम चीप पे 2 दफ़ा वो ऑप्शन लगाते हैं तो उसका नेम जो प्रीमियम हो जाता है। जी तो जी। इसलिए पहले मैंने जो किया था, मैंने पहले होस्टिंगर से ही बाई की थी अपनी डोमेन भी, और होस्टिंगर से ही उसका होस्टिंग भी की थी। लेकिन अब नेम चीप से जो है ना वो हमने बाई किया है। नेम चीप से सारे जो कल ना जो हमारी वेबसाइट्स में हमने ली। सर कन्वर्जन रेट कितना पड़ता है और कौन सा कार्ड यूज करें तो कम पड़ता है, ये चीज किसी ने रिसर्च की है? किस पे? देखें डॉलर में आप पेमेंट करते हैं ना $9 की, तो उसके बाद फिर वो कुछ चार्जेस पड़ते हैं, सर्विस चार्जेस और ऐसे, तो वो किस पे कम पड़ते हैं? और कन्वर्जन के भी कोई चार्जेस होते हैं शायद, मतलब ओवरऑल रुपयों में ना आपको। इस पे तो नेम चीप पे अगर आपने पेमेंट कर, आपने लेनी ही नेम चीप से है ना डोमेन, तो आपको कितने रुपए हाँ में जी हाँ पड़ती जी है? सर, जो हमारे पास बैंक के क्रेडिट कार्ड है हमारे, किस हमने तो कार्ड से वही आप यूज करते करने हैं, हैं ना। मतलब कार्ड कार्ड पे भी डिपेंड मेरे कर पास रहा होता है अल्फला ना। का मेरे पास अल्फला का क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। आपको क्या रेट पड़ा है कल डॉलर का? सर अब कंफर्म नहीं, कोई भी रेट देखा नहीं मैंने। मैंने जो आपने जितने कितने डॉलर डॉलर उतने पे पे कर किए? दी। सर जी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, जी सर। ये नॉर्मली हम वैसे मैंने आज तक ये नोटिस नहीं किया कि कितने डॉलर का रेट क्या पड़ रहा है। हमारा फोकस हो रहा होता है कि सिर्फ हमें एक अच्छी वैल्यूएबल एक डोमेन मिल गई है या हमको वैल्यूएबल ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस को आप वो ओवरऑल समझे कि ये आपके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं ना ये रिटर्न होने ही होने हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहे होने हैं। जी जी। मेरे ख्याल से वर्थ ही नहीं है कि अभी डॉलर्स का क्या रेट चल रहा है और कितना। मुझे तो पिछले मेरे ख्याल से कोई महीने डेढ़ से मुझे पता ही नहीं डॉलर कहाँ जा रहा है, लेकिन जब जरूरत होती है मैं बाय कर लेता हूँ, बस सिंपल। ये जरूरत पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि हमारी ये जरूरत है वो सिर्फ उस लो कॉस्ट को बाय करके तो उस पर डिस्कस नहीं, हमारा पर्पस आगे लॉन्ग रन है, हमने आगे बड़े सर बड़े मुझे जो क्रेडिट कार्ड पे मैं बताता हूँ। अब मेरे पास जो है ना क्रेडिट कार्ड पे मुझे पड़ी थी जो $US पे किए थे वो 34.53, यानी कि $34.53 पे था। तो ये इसका जो रेट उन्होंने लगाया है वो लगाया है 8,093। अब जरा देखिएगा कि इस पे कितना बनता है। जी यहाँ पे छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा, ये दानिश भाई वाली बात से मैं एग्री करूंगा। ये जो प्लस माइनसेस है ना, वाकई इसको भी थोड़ा सा जेन से निकाल दें। वो ये इन बनता चक्कर फिर में भी तो पढ़ना ही नहीं है ना। फिर भी 19 देखें 19-20 होगा जरूर। देखें हमारा जब कन्वर्जन रेट होता है ना, हमेशा आप जो बैंक में मंगवाते हैं 4-5 रुपए पेनियर का तो रेट और मार्केट का रेट फर्क होता है। जब 234 भेजते का हैं, जी। जब भेजते हैं तो 5-7 रुपए फालतू लेता है। ये इंटरबैंक के वो उनके सिस्टम्स हैं। देखें आप डॉलर में कमाएंगे तो डॉलर में खर्च करते हुए कोई तकलीफ नहीं है, हो जाएगा।
सही वही है। इस तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्या क्योंकि कन्वर्जन देखें, क्या क्या नहीं, इसको छोड़ के बाद डॉलर वाली बिजनेस बात। का बिजनेस का ना हाँ। एक रूल होता है कि आप अगर इन छोटी छोटी बारीकियों में पड़ जाएंगे ना सर, तो आप जो बड़ा फोकस है ना उसको छोड़ देंगे। एग्री मैं इस विद बात यू। से भी मैं इस ठीक बात से भी ठीक। एग्री करता हूँ कि वही जो रात को बात हो रही थी कि हर बंदे के फाइनेंसेस एक तरह के नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। 19-20 होगा, अगर खुदा ना खासा कोई एक बंदा हमारे अंदर कोई ऐसा आ जाता है कि जिसके लिए कोई प्रॉब्लम है, तो हम सब मिलके भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी कोई बात है कि उसको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बनाने का मकसद ही है ना कि एक दूसरे को हमने लेके चलना है, कि कहीं कोई फंस रहा है दूसरा उसको बाजू पकड़ेगा और खींच लेगा, तो तब उसका बेनिफिट होगा इस ग्रुप बनने का। अच्छा, आपने भी एक यूट्यूबर का रेफरेंस दिया था, क्या नाम था उसका? इस्माइल ब्लॉगर है जी। इस्माइल ब्रादर। अच्छा, जी जी, ये भी हमारे पेशावर से ही है इस्माइल ब्लॉगर, तो अच्छा, इधर से ही वो कर। मुझे भी इनके बारे में ना कोई ये सर के साथ डिस्कस होने के बाद ही पता लगना शुरू हुआ ब्लॉगिंग के बारे में इतना डिटेल में। और जी सर जी। शाहिद भी जो है वो भी ना हम लोग मुझे लग रहा है अब चीजें पता लग रही हैं, पहले तो जी हमने मैं असल में ना मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लड़के इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं, खुद ही कर रहे हैं, बस ठीक है यार, जो कर रहे हो वो सही है, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट उनसे निकलवा लेता हूँ। एग्जैक्टली लेकिन अब चूंकि खुद देख रहे हैं उस चीज को, तो फिर थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। अगर डीपली नहीं जाएंगे तो फिर ऊपर से गुजर जाएंगी चीजें। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, सेकंड दानिश भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हंजला वाला जो अगर कोई चैनल उसका है तो वो उधर रेफर कर दें। वो देखें तो सही ना, हर बंदा तारीफ कर रहा है कि क्या कर रहा हाँ है जी, वो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। फोकस किया जाए उसको भी। जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगा, वो ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो प्लीज सर कंटिन्यू करें। जी अच्छा, दूसरा ये है कि जो अपना है ना, अपना योस्ट के जो आप लोग अपना कीवर्ड जब उसको पोस्ट करते हैं तो योस्ट नीचे जो आपको रेड कलर में चीजें दिखाता है, जी ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसका तरीकाकार, आसान सा तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक रेड कलर में उसने चीज दिखाई, आउटबाउंड लिंक, ठीक है। अब आपने कहना है कि ये मैंने कैसे क्लियर करना है, तो आप लोग जस्ट कीजिएगा उस आउटबाउंड लिंक को यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इनबाउंड लिंक का आता है मसला, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा। आपको पूरा पैटर्न बता दिया जाता है वहां पे कि जी आपने आउटबाउंड लिंक का अगर आपको साइन आता है तो वो क्यों आता है, वो रेड में क्यों आता है, उसका आपने क्या करना है। वही काम जो आप लोगों को यूट्यूब वाला बता रहा होगा वही काम अपने उस पे लगा, उस पे कर दें, तो आपका वो जो रेड से ग्रीन में चला जाएगा। तो ये सिंपल तरीकाकार है कि जो आपको योस्ट, ये ऑन पेज एसईओ का तरीकाकार बता रहा हूँ कि जो आपको योस्ट बता रहे हैं ना कि ये चीजें आपकी रेड हैं, उनको जस्ट यूट्यूब कर लें, उनको यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें कि ये चीजें क्या है। एक एक वीडियो देखने से आपका वो मसला हल होता जाएगा। एक दफा आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बार बार नहीं देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टाइम आपको पता लग जाएगा, हाँ मैंने ये आउटबाउंड ये मसला था, इनबाउंड ये मसला था, प्लान ये था, चलो अब मैं, बेशक जो आप लोग कर रहे होंगे तो साथ साथ बेशक कहीं लिखते जाएं या कहीं पे कॉपी पे लिख लें, कहीं पे आप लोग उसकी वर्ड की फाइल बना लें, तो आपके एक एक ब्लॉग पोस्ट पे आपके एक दफा मसले क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट आप लोगों के लिए हलवाई होगी। सही बात है बिल्कुल। और हमारे इसी मीटअप में सुबह वाले में गालबन मिस फातिमा थी, उन्होंने बड़े डिटेल से समझाया था, और तकरीबन 20 मिनट की वीडियो भी उसकी है, तो जी जी उसमें बड़ा कुछ उसने क्लियर भी किया था, प्रैक्टिकल करके बताया था उन्होंने। जी जी, वो उन्होंने वीडियो भी अपलोड की थी। जी जी। हाँ जी। फिर भी ये है कि आप लोग एक दफा इंशाल्लाह हम लोग जब पैटर्न पे चलते हैं जी जी। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह मंडे से, जो दानिश भाई का प्लान है उसके अंदर हम लोग भी कहीं जहाँ पे कंट्रीब्यूट का कुछ टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हम लोग बिल्कुल भी ठीक, करेंगे R&D। करना ही करना है। बिल्कुल इसी तरह है जी।